आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं पर शायद पूरी तरह से जानते नहीं हैं। जी हाँ, इंटरनेट की। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये जो इंटरनेट है जिसका हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं, आखिर ये है क्या चीज? अच्छा, इसका जवाब ना इसके नाम में ही छिपा है। इंटरनेट यानी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब ये पूरी दुनिया में फैले हुए अनगिनत कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक महानेटवर्क है। हाँ, यही सबसे जरूरी बात है समझने वाली। कोई एक अकेला इंटरनेट नहीं है। ये तो असल में करोड़ों अरबों छोटे छोटे नेटवर्क्स का जाल है जो सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आया कहां से, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी कहानी काफी दिलचस्प है और थोड़ी हैरान करने वाली भी, क्योंकि ये जुड़ी है कोल्ड वॉर से। देखिए, इंटरनेट की शुरुआत किसी टेक जीनियस के गैराज में नहीं हुई थी। नहीं, इसकी जड़ें जाती हैं 1960 के दशक में, जब अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना चाहा जो किसी भी बड़े हमले के बाद भी काम करता रहे। और इसी सोच से जन्म हुआ ARPANET का, जो इंटरनेट का पूर्वज था। लेकिन सवाल ये था कि ऐसा नेटवर्क बनाया कैसे जाए जो किसी हमले को झेल सके। मतलब अगर नेटवर्क का एक हिस्सा तबाह हो जाए तो भी जानकारी अपनी मंजिल तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए उन्हें एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकालना था। और वो स्मार्ट तरीका था पैकेट स्विचिंग। ये इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको एक बड़ी सी फोटो कहीं भेजनी है। अब आप उसे एक साथ भेजने के बजाय उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग पोस्टकार्ड पर भेजते हैं। हर टुकड़े पर पता लिखा है कि उसे कहां पहुंचना है, और जब सारे टुकड़े अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें वापस जोड़कर पूरी तस्वीर बना ली जाती है। बस इंटरनेट पर डेटा भी ऐसे ही सफर करता है। चलिए, ये तो हुई इतिहास की बात, पर आज के दौर में ये इतना बड़ा ग्लोबल नेटवर्क हमारे घर, हमारे ऑफिस तक पहुंचता कैसे है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है कि बस एक बटन दबाया और हम ऑनलाइन हो गए। हम सीधे सीधे इंटरनेट से नहीं जुड़ सकते। हमें एक गेटवे, एक दरवाजे की जरूरत होती है, और वो दरवाजा है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP। ये वो कंपनियां हैं जिन्हें हम हर महीने पैसे देते हैं ताकि हम इंटरनेट की दुनिया में दाखिल हो सकें। तो एक तरह से ISP हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट के इस विशाल समंदर के बीच एक पुल का काम करता है। वो एक जरूरी कड़ी है जिसके बिना हम जुड़ ही नहीं सकते। और एक बार ये कनेक्शन बन गया, फिर तो बस पूछिए मत। संभावनाओं का एक पूरा ब्रह्मांड खुल जाता है। हम ईमेल भेज सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, दुनिया में किसी से भी चैट कर सकते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आज इंटरनेट एंटरटेनमेंट का, क्रिएटिविटी का और पूरी दुनिया के लोगों के साथ जुड़ने का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म बन चुका है। गेम्स, वीडियो, खबरें, अपनी वेबसाइट बनाना, सब कुछ मुमकिन है। ठीक है, तो इंटरनेट एक बहुत बड़ी जगह है। अब इसमें हम अपनी मंजिल तक पहुंचते कैसे हैं? जवाब है एक वेब एड्रेस के जरिए, जिसे हम रोज अपने ब्राउजर में टाइप करते हैं। ये जो लंबा सा एड्रेस होता है, इसे URL कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर असल में ये कुछ और नहीं बल्कि दुनिया के किसी कोने में रखे कंप्यूटर पर मौजूद एक खास फाइल का सटीक पता है। अगर इसे हम टुकड़ों में तोड़कर देखें तो हर हिस्से का एक मतलब है। सबसे पहले है HTTP। ये वो भाषा है जिसमें कंप्यूटर बात करते हैं। फिर www बताता है कि ये वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा है। yahoo.com उस वेबसाइट का नाम है। और आखिर में ये जो /games/cricket/sachin.html है, ये उस कंप्यूटर के अंदर का रास्ता है जो हमें उस खास फाइल तक ले जाता है जिसकी हमें तलाश है। ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े और मजेदार सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। सोचिए जरा, ये जो इतना बड़ा नेटवर्क्स का जाल है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है, इसे कंट्रोल कौन करता है? आखिर इसका मालिक कौन है? कोई तो होगा, है ना? और यहीं पर सबसे हैरान करने वाला जवाब सामने आता है। इंटरनेट का कोई एक मालिक है ही नहीं। ना कोई एक इंसान, ना कोई एक कंपनी और ना ही कोई एक देश। असल में ये हजारों अलग अलग सरकारों, कंपनियों, यूनिवर्सिटीज और यहाँ तक कि आम लोगों की एक मिली-जुली कोशिश है। हर कोई अपने हिस्से के इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक है और सब मिलकर इसे चलाते हैं। हाँ, IATF और IAB जैसी संस्थाएं हैं जो इसके लिए नियम और स्टैंडर्ड्स बनाने में मदद करती हैं, पर कंट्रोल किसी एक के हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो आखिर में यही इंटरनेट की सबसे बड़ी खूबी भी है
और सबसे बड़ी चुनौती भी, इसका कोई एक मालिक नहीं है। ये खुला हुआ है, आजाद है, पर अगर कोई मालिक नहीं तो फिर इसके नियम कौन बनाएगा? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस जबरदस्त ग्लोबल ताकत को आने वाले कल में संभाला कैसे जाएगा।